भारत ने पहलगाम का बदला लिया। जी हां, पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जहां पाकिस्तान और पीओके में भारत की स्ट्राइक देखी गई। आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक, कुल 9 ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक देखी गई, जहां मसूद अजहर के बहावलपुर ठिकाने पर हमला किया गया। हमले में भारत ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, जिसके चलते जहां पाकिस्तान में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान में स्ट्राइक पर भारतीय सेना की पोस्ट न्यास हुआ। इसके साथ ही जय हिंद भारतीय सेना, ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। तो रात 1:30 बजे जहां 9 अड्डे धुआंधार किए गए, बड़ा हमला किया गया आतंकी ठिकानों पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका ये बदला है ऑपरेशन सिंदूर। आतंक के खिलाफ भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर, जहां 9 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से। तो बता दें आपको कि जिस तरह से देखा जाए तो रात 1:30 बजे एयर स्ट्राइक और आतंक के 9 अड्डे पर इस तरह से हमला किया गया। जो घटना अभी सामने आई थी पहलगाम को लेकर, उसका यह बदला है, जो भारत ने 15 दिन बाद ये बदला लिया। और जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस तरह से हमले किए गए, आतंक के खिलाफ भारत का एयर स्ट्राइक, जहां 9 ठिकानों को तबाह किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए 15 दिन बाद जहां जिस तरीके से ये बदला लिया गया, जिसे कहा जा सकता है, जो पहले पहलगाम में जिस तरह से हमला किया गया था, जो मासूम थे उन्हें मारा गया था, उसका ये बदला है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया और इस हमले में 30 लोगों के मौत की जो है खबर आ रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो है ये बताया गया है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला नहीं किया गया, उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया जहां जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हमला किया गया था उसकी पूरी साजिश वहां पे रची गई। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसकी साजिश के तहत जो ठिकानों का जो जानकारी जुटाई गई थी, उसके बाद ये पूरे हमले जो है किए गए। 20 से ज़्यादा मिसाइलें जो है पाकिस्तान और पीओके पे दागी गई और पूरे टारगेट जो है पहले से फिक्स थे, पहले से जानकारी इंडियन आर्मी को थी, इंटेलिजेंस को थी, खुफिया एजेंसियों की थी। इसके अलावा तमाम जो डाटा है वो आपस में जो है वो समन्वय के द्वारा तैयार किया गया था और उसके बाद जब पूरे पॉइंट जो है फिक्स किए गए, पूरी ठिकानों को चिन्हित किया गया, उसके बाद ये आधी रात को यह जो है हमला किया गया, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों के मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो नोट जारी किए गए, प्रेस नोट जो दिया गया, जो जानकारी मीडिया से साझा की गई है, उसके अनुसार जो ठिकाने हैं, करीब 9 ठिकानों पर ये आतंकी ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये हमला किया गया। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि जो बस स्टैंड है कुशाभाऊ ठाकरे, वहाँ पर है, मैं जानकारी लूँगा। हमला जो है वो इंडिया ने बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर जो है उन्होंने चलाया है, स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक, कई लोगों को मारे जाने की खबर है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया इंडिया ने। क्या कहेंगे? ये तो अभी शुरुआत है भाई साहब, है ना। जिस प्रकार से अपने पहलगाम में आतंकवादियों ने अंजाम दिया था उस घटना को, उससे पूरा दिल दहल गया था, पूरा देश जो था सदमे में था। इंतजार कर रहे थे सभी लोग कि आने वाले समय में कुछ होगा नहीं होगा। लगभग 15 दिन हो गए थे लेकिन कुछ खबर नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ एक्शन हुआ कि नहीं होगा, लेकिन हमें विश्वास था कि तैयारी तो चल रही है, तैयारी के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और आखिर आज वो दिन आ गया कि आदरणीय मोदी जी ने वो एक्शन लिया और जो ठिकाने पे सारे आतंक, मतलब जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, ये भारतीय संकल्प है कि हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड से आतंकवाद को ख़त्म करना है, वो ये शुरुआत है। और आगे देखिए आप क्या क्या होता है। जो 9 ठिकाने उसमें बताया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने थे, लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने थे, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने थे। यानी पूरा टारगेट जो है वो फिक्स किया गया था, इन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान की सेना को नहीं। जी हाँ, नहीं तो पाकिस्तान से कोई विशेष वैसा नहीं है, आपको भी मालूम है हमारा संकल्प है आतंकवाद को ख़त्म करना। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे, हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ठिकाना है आतंकवाद का, ये सब लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे ठिकाने अभी मालूम है, उनको सर्च करना है और अंजाम तक पहुंचाना है। जो ऑपरेशन है वो सिंदूर चलाया गया, क्योंकि जिस तरीके से बेगुनाहों की हत्या की गई थी पहलगांव के अंदर, कई नए कपल थे जो कि वहां पर गए थे घूमने के लिए परिवार के साथ। जिस तरीके से कई तस्वीरें भी आपने देखी, तो इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है भारत सरकार ने। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने का आई थिंक जो मुझे लगता है उसका पर्पज़ वही है ना, कि जो आपने बताया कि कुछ नए कपल थे, है ना, कुछ अभी नई नई शादियां करके गए हुए थे, घूमने गए थे, है ना, तो उसमें जो हमारी बहनें थीं, माताएं थीं, उनका सिंदूर उजड़ा था, है ना, उनके सामने उनको छोड़ दिया गया था और उनके सामने उनके पति की हत्या की गई थी, मतलब सिंदूर उजड़ गया था। इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को, है ना, सिंदूर नाम दिया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं जा रहा हूँ इंदौर सर। हाँ हाँ, कहाँ के? मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जी सर। मतलब जनता में जो आक्रोश था उसमें थोड़ी सी जो है वो नहीं बिल्कुल, सुबह सुबह मैंने न्यूज़ देखा लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। खासकर अभी दो उन बहनों का मैंने मैसेज पढ़ा हुआ है जिनका सुहाग उजड़ गया था, उन्हें शांति मिल रही है, उनके पति की आत्मा को शांति मिल रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और पूरा भारत देश मोदी जी के साथ, भारत सरकार के साथ है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, इसकी शुरुआत की जा चुकी है। जो 9 ठिकाने हैं पीएको में, उसमें बाग शामिल है, कोटली शामिल है, भीमबेव बेर शामिल है, चक अमरू शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के 5 ठिकाने जो कि मुजफ्फराबाद है, गुलपुर है, सियालकोट है, मुरीददेख है और बहावलपुर है। ये 5, यानी पीएको पे तो जो आतंकी ठिकाने वहाँ हमला किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है एयर स्ट्राइक की गई। ये अभी मैंने सुबह, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, मैं भोपाल आ रहा था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने न्यूज़ सुना तुरंत ग्वालियर 18 पे और जैसे द अदर न्यूज़ पे, इंडिया टीवी न्यूज़ पे, तो आज 30 लोगों तो उनको अरेस्ट किया गया है, उनको मारा गया है आतंकवादियों, टेररिस्ट के लिए। जनता के अंदर एक आक्रोश था पहलगांव की घटना में, निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, बेगुनाह जो थे वहाँ पे जो घूमने गए थे उनसे ये कहना है कि पब्लिक का जाना टूरिस्ट प्लेस, जैसे टूरिस्ट पे जाना, उनके हस्बैंड को मारना, उनका काफ़ी डेथ्स होना, काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हो गया है, काफ़ी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई प्रेगनेंसी में है, तो उनके लिए काफ़ी, उनके लिए भगवान ईश्वर आत्मा तो शांति देता है। और आने वाले समय में हम भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और पूरा देश एकजुट है, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड एकजुट है जिससे टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जनता में जो आक्रोश था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद जो लोग हैं वो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। एक मिनट, आज एयर स्ट्राइक कर दिए पाकिस्तान के अंदर घुस के इंडियन आर्मी ने, नेवी ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। जनता के में काफ़ी आक्रोश था पहलगांव की घटना को लेकर, 26 निर्दोष लोग को मारा था, लेकिन अब एयर स्ट्राइक इंडिया की तरफ, क्या कहेंगे आप? ठीक किया इंडिया ने। और इसे ऑपरेशन सिंदूर दिया गया क्योंकि वहाँ पे कपल थे, उनके सामने उनके पतियों की हत्या कर दी गई, तो जो आर्मी है उन्होंने इसको एक खास नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। ठीक रहा था क्योंकि हिंदुओं पे ज़्यादा अत्याचार हो गया था, पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। कैसे फील कर रहे हैं आप, क्योंकि एक बड़ी, अभी तक की बड़ी स्ट्राइक इसे कह सकते हैं हम, और 9 ठिकानों पर, और ये जो ठिकाने थे वो आतंकी ठिकाने थे। इंडिया ने जो है वहाँ के आम लोगों को नहीं, वहाँ के नागरिकों को नहीं और वहाँ की सेना पर हमला नहीं किया, आतंकियों के ठिकाने पे हमला किया। मैं गर्व महसूस कर रहे सर, सरकार पे गर्व है, सेना पे गर्व है हमको। जो आप लोग कहाँ जा रहे थे? मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, गुना जा रहे हैं काम से। जी, आप कैसा लग रहा है, क्योंकि सिंदूर मिटाने का काम आतंकियों ने किया था लेकिन उसका जवाब भारत ने दिया है? नहीं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और बहुत दुख की बात है, इन लोगों ने ऐसा किया, इनको तो ऐसा ही सबक मिलना चाहिए।
अब आक्रोश में कुछ शांत हुआ या इससे और बड़ी कार्रवाई आप लोग को चाहिए, क्योंकि नो ठिकाने मतलब पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक की है इंडिया ने। नहीं, वो तो एक बार में ही सब सफाया हो जाएगा उनका। अपनी सरकार इतनी सबल है, प्रबल है कि वो एक बार में ही सब उनको ठिकाने लगा लोगों देगी। को लगने लगा था कि अब लंबा समय होते जा रहा है, पहलगांव का बदला कब लेगी सरकार, लेकिन अब वो समय आ चुका है। हाँ बिल्कुल, नहीं टाइम तो लगता है ऐसा बड़ा कदम उठाने में, लेकिन जो भी कदम सरकार ने उठाया है उसके लिए सरकार का हम बहुत धन्यवाद देंगे और बहुत ही अच्छा फील करेंगे। उनको सज़ा मिलना चाहिए और उनको जब सज़ा मिलेगी तब हमें अच्छा लगेगा, हम बहुत अच्छा फील करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों के अंदर खुशी इस बात को लेकर है कि बदला लिया गया, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो नो टारगेट्स इंडियन आर्मी ने बनाए थे, एयर स्ट्राइक की थी, उसमें जो बेहवलपुर है इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 100 किलोमीटर दूर है और ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर बेहावलपुर जो है वो बताया जा रहा है, जहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। मुरीद के ये जगह है, ये सांबा से 30 किलोमीटर दूर ये लश्कर तैयबा का कैंप बताया जा रहा है और मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे, इसलिए इसे भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा तीसरा गुलपुर है, ये LOC के पूंछ और राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी जो है निशाना टारगेट के साथ बनाया गया है। कुछ लोग और हैं, जितने भी ठिकाने हैं वो सब आतंकी के ठिकाने हैं, जो जानकारी अभी तक मिली है उनको निशाना बनाएगा। जी, क्या कहेंगे आप? हमारी आर्मी सेना आतंकी के सारे ठिकानों को ढेर कर देगी। भारत के पास इतने लड़ाकू विमान हैं जो भारत को एक ही बार में नामो निशान मिटाने की दम रखती है। क्या कहेंगे, क्योंकि आक्रोश था जनता में, अब जो है एयर स्ट्राइक से एक बड़ी खबर सामने आई है, बदला लिया गया। हमारा भारत देश भी पाकिस्तान से बदला लेगा, एक ही बार में पूरा पाकिस्तान ख़त्म करने की दम रखता है। ये मैंने डिटेल बताई कि किस तरीके से गुलपुर की बात करी। अब सवाई की बात करें तो ये पाकिस्तान POK के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर तक जो है लश्कर का ये कैंप है, वहाँ पर हमला किया गया है। बिलाल जो की जगह है, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है, वहाँ पर हमला किया गया है। कोटली राजौरी के पास LOC से 15 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का ये कैंप है, वहाँ पर भी करीब 50 आतंकियों के होने की खबर थी, उसे भी निशाना बनाया गया है। बरनाला की बात करें तो ये भी राजौरी से LOC के 10 किलोमीटर दूर ये भी एक आतंकी कैंप बताया जा रहा है। सरजाल ये सांबा और कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर है, जैसे मोहम्मद का ये आतंकी कैंप ये भी बताया जा रहा है। और महमूना ये सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल मनोज जी, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाला था, उसके पहले जिस तरह से ये कहा जाए तो सरप्राइज मिल रहा है सभी भारतीयों को, जहां सभी सुबह उठते हैं और उठते से ये न्यूज देख रहे हैं कि जहां पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया, ये खुशी सभी भारतीयों में देखी जा रही है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद है, मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। अंकल 30 सेकंड लेंगे आपके। इंडिया ने जो पहलगांव में आतंकी हमला किया था पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने, उसका बदला ले लिया है। 30 ठिकानों पे भारत ने रात को स्ट्राइक की है। जनता में आक्रोश था, देश की जनता में। क्या कहेंगे, अब बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर चला के अब वायुसेना ने हमले किए हैं मिसाइलों से। अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए इन लोगों के साथ। आप खुश हैं क्योंकि बड़ा आक्रोश था क्योंकि जनता? हाँ, हम खुश हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो हमला किया गया था वो काफ़ी कायराना था और जिसका जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरीके से दिया गया है। लोगों का ये भी मानना है कि भारत जो है वो आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चला रहा है उसके साथ तो कई देशों के द्वारा उसका साथ दिया जा रहा है भारत का, लेकिन आने वाले समय में भारत की ये मुहिम आतंकवादियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।